हम लाहौर शहर के रहने वाले हैं और लाहौर शहर के जो पुराने रहने वाले हैं, जो लाहौर शहर की तहज़ीब को, कल्चर को समझते हैं, वो एक बात हम ये सुनते सुनते बड़े हुए हैं कि बच्चे सबके सांझे होते हैं। यानी कि हम गली में अगर खेल रहे होते थे तो जो बड़ा बुज़ुर्ग था वो हमारा चाचा था, जो बड़ी उम्र की औरत थी वो चाची थी या ताई थी, वो बुज़ुर्ग थी। माँ की उम्र की थी तो अम्मा जी थी, माँ जी थी, दादी थी। किसी दोस्त की दादी थी वो हमारी दादी थी, जो किसी का दादा था वो हमारे दोस्त का वो हमारा दादा था, हमारे दोस्त की बहन हमारी बहन थी। ये सब सांझ थी। एक मोहल्ले के अंदर रहे ना तो उस मोहल्ले के अंदर एक सांझ होती है। जब मैं छोटा था तो एक ट्यूशन सेंटर में मैं पढ़ने जाया करता था और वो ट्यूशन वाली बाजी हमें पढ़ाया करती थी और मैडम उन्हें हम कहा करते थे। मैं तकरीबन उनके पास 7-8 साल अपनी ज़िंदगी के उनके पास पढ़ा हूँ और ये उनकी मेहरबानी है कि उन सब मेरे असातिज़ा, जो मेरे स्कूल के असातिज़ा थे और जो मेरी ट्यूशन वाली मैडम थी, उन मेरे किरदार साजी में उनका एक बहुत बड़ा हाथ है। और ये इसी तरह कल्चर है हमारा कि हमारे बच्चे जब गर्मियों की छुट्टियां होती हैं तो वो स्कूल टाइम में ट्यूशन जाते हैं। यही मामूल है और लाहौर शहर में ऐसे ही होता आ रहा है। भाई पिछले दिनों एक बहुत ही तकलीफ़ देने वाला वाक़या हुआ, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने वाला वाक़या हुआ। मैं ये सारा कुछ बाहर सड़क पे खड़े होकर भी कर सकता था, मैं ये बात वहाँ भी बयान कर सकता था, लेकिन वहाँ शायद उस शोर में, उस तेज़ी में आप शायद मेरे जज्बात और उस वाक़ये की इंटेंसिटी को मैं आप तक पहुँचा ना पाता, उसके साथ इंसाफ ना कर पाता। इसलिए मैं इस अंधेरे कमरे में इस लाइट के नीचे बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो हुआ है ये सिर्फ़ एक इंसिडेंट नहीं है, ये सिर्फ़ एक वाक़या नहीं है, इसके ऊपर ऐसे ही मट्टी नहीं डाली जा सकती। ये सोसाइटी के ना बहुत सारे जो चेहरे थे ना उनके नकाब उतार गया। हमारे मुल्क की में ना जो हमारी सोसाइटी है उसके नकाब उतार गया। सबसे पहले ये एक ट्यूशन सेंटर था। मैं आपको इसकी पूरी कहानी बताता हूँ। ये एक ट्यूशन सेंटर था। ट्यूशन सेंटर जिस खातून का था, जो खातून थी, उन्होंने घर में ये ट्यूशन सेंटर खोला हुआ था और उनका घर में देख के आया हूँ, बल्कि आप विजुअल्स में भी चलता हुआ देख रहे हैं कि वो जो ट्यूशन सेंटर बनाया गया था या जो ट्यूशन सेंटर था वो उनका घर ही बड़ी मुश्किल से कंप्लीट था। उसके कमरे थे और 2 कमरों के आगे सहन था और जिस कमरे के अंदर ये बच्चे बैठ के पढ़ते थे, यानी कि 25 से 30 बच्चे उस कमरे में बैठते थे और वहाँ तालीम हासिल करते थे। वो खातून थोड़ी पढ़ी लिखी थी इलाके में, तो वो बच्चों को पढ़ाती थी। क्यों, उनका हस्बैंड एक रेहड़ी लगाता था और ये जब इसका इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन शुरू हुआ तो रेहड़ी उसकी रिमूव हो गई, तो बड़े मुश्किल हालात में थे। तो जो खातून थी, जो टीचर थी, वो अपने हस्बैंड का हाथ बटाने के लिए घर में पढ़ाती थी। और कोई भी पढ़ी लिखी खातून, शरीफ खातून, जो बाहर नहीं जा सकती, जिसका बाहर एक्सपोजर नहीं है, किसी दफ्तर में काम नहीं कर सकती, उसकी ख्वाहिश होती है कि घर में कैसे पैसे कमाए जाएं। तो पाकिस्तान में, लाहौर शहर में, पंजाब में ये एक बड़ा आसान तरीका है कि पढ़ी लिखी खातून यूजुअली टीचर बन जाती है कि वो बच्चों को पढ़ाए, ट्यूशन पढ़ाए या स्कूल में किसी में जॉब करे, बच्चों को पढ़ाए। फैमिलीज़ भी इसको मायूब नहीं समझती, मोस्टली फैमिली। वैसे तो कोई अच्छी नौकरी मायूब नहीं होती, लेकिन इसको मायूब नहीं समझा जाता, तो वो ये स्टार्ट कर लेती हैं। तो इन खातून ने भी ये स्टार्ट किया हुआ था और बच्चे यहाँ पढ़ते थे। अब बच्चे जब पढ़ रहे थे, उसके ऊपर एक छत थी। छत यानी कि वो कमरा था और उस कमरे के अंदर बच्चे पढ़ रहे थे। और कुछ दिनों पहले बारिश हुई थी, तो उनका इरादा ये था कि बारिश हुई है तो कई जगहों से इसके अंदर से पानी रिसता हुआ नज़र आ रहा है, तो इसको थोड़ा पक्का कर लिया जाए। और उनकी दीवार पे दरार भी थी, जो साइड की जो दीवारें थी, बेस जो सी थी, उस पर दरार भी, कहीं पे मैंने सुना, लोगों से बात हुई तो दरार भी आई हुई थी। हुआ ये कि बच्चे पढ़ रहे हैं और ऊपर मज़दूर हैं जो उसको ठीक कर रहे हैं और उस पर मट्टी डाल रहे हैं। वो अपनी तरफ से उनको लग रहा है कि बड़ी मजबूत है और चीज़ें ऐसी, जबकि मैं देख के आया हूँ जो गार्डर उसके अंदर डले हुए थे, जो सरिया उसके अंदर इस्तेमाल किया गया था, वो सारा का सारा बेंड हो चुका हुआ था। यानी कि वो या तो कम था तादाद में, वो जिस तरह उसका प्रोपोर्शन होता है उस प्रोपोर्शन में नहीं था, कि वो सारा का सारा बेंड हो गया। इवन जो गार्डर था, वो एक गार्डर मैंने देखा है, ज़्यादा नहीं देख सका क्योंकि वहाँ एक पड़ा हुआ था, वो सारा का सारा गार्डर बेंड हुआ था, जैसे कागज़ की तरह
बेंड हो गया, इतना वज़न था उसका, और वो नीचे मासूम बच्चे थे जिन पे वगैरह। तो उनका इरादा ये था कि बारिशें आने वाली हैं, छत पे मट्टी डाल के इसको थोड़ा सा लेवल करके इसको पानी से महफूज कर दिया जाए। लेकिन जो मिस्त्री उस पर लगा हुआ था वो शायद उसको इतनी अकल नहीं थी, या शायद वो बिल्कुल नातजर्बेकार था कि उसको पता ही नहीं चला कि बेस को देखे बगैर उसने इमारत के ऊपर वज़न डालना शुरू कर दिया, जिससे ये सारा हादसा रूनुमा हुआ। अब जब हादसा रूनुमा हुआ, इसको बताते हुए भी ना एक इंसान के ना रोंगटे खड़े होते हैं। इंसान को, बच्चे वाले तो जो उनके बच्चे हैं वो इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, मेरी इस बात को और मेरे इन जज्बात को वो समझ सकते हैं। उनको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं बताते हुए ये सोचें कि जिनके घर के, मैं वहाँ हो के आया हूँ उस इलाके में, अब विजुअल्स देख रहे हैं, एक घर के 3 बच्चे हैं, तीनों इस छत के नीचे दब गए हैं। 3 बच्चे, किसी के 2 बच्चे, किसी का 1 बच्चा मतलब एक बच्चा भी आप कैसे उसकी वैल्यू लगा सकते हैं, उसकी कीमत कैसे अदा कर सकते हैं? कैसे आप किसी आपका लख्ते जिगर है उसको किसी तराजू में रख के कोई चीज़ रख सकते हैं उसके बराबर में, कि ये उसके वज़न की चीज़ उसके बराबर की हो, उसकी जान के बराबर की हो? कोई चीज़ ऐसी नहीं है दुनिया में, औलाद से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे अपने फीलिंग्स बता रहा हूँ कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो वो बच्चे ट्यूशन पढ़ने आए और वो उस पर काम हो रहा था और वो गिर गई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद लोगों ने वहाँ बताया, बल्कि आप एक ख़ातून है, मैं उस जगह पे रिकॉर्डिंग कर रहा था, मैं चाहता हूँ कि आप उनकी ज़ुबान से सुने, फिर मैं आप उनको और ख़ातून के बारे में भी बताता हूँ कि वो कौन थी। मैं रिकॉर्डिंग करने के लिए जब एंटर हुआ हूँ तो बहुत रश था वहाँ पे ना, वहाँ पर लोग ही लोग थे, और वहाँ पर ऐसा था कि एक जमे गफ़ीर था। जब हम एंटर हो रहे थे गली में तो बाहर पुलिस वाले खड़े थे, जो मेन एंट्रेंस थी उससे तकरीबन कोई आधे किलोमीटर के करीब अंदर जाके वो जगह है, वो घर था जहाँ वो हुआ। अब मैं आपको ये वाक़या बता रहा हूँ कि मैं जब वहाँ गया तो मैंने क्या देखा, क्या हो रहा था वहाँ पे। मैं गया हूँ अगले दिन, बाहर गली के, यानी कि ये मेन फ़िरोज़पुर रोड जो कसूर की तरफ जाता है, लाहौर कसूर रोड, उसके ऊपर ये काना के करीब जाके गली अंदर जाती है, छोटी सी गली है, उसके अंदर बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती। कोई खुदा ना खास्ता ऐसा चीज़ हो जाए तो बड़ी गाड़ी पता नहीं किस रास्ते से आएगी, लेकिन जिस रास्ते से मैं गया वहाँ से बड़ी गाड़ियाँ एंटर नहीं हो सकती, क्योंकि वो छोटी सी गली है। गली के अंदर जाना और बड़ी गाड़ी लेके जाना बड़ा मुश्किल था। लेकिन बड़ा मैं हैरान था कि पुलिस वाले बाहर खड़े थे, क्योंकि साहब लोग आ रहे थे, सब बड़े बड़े लोग आ रहे थे, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ था तो सब साहब लोगों का आना बड़ा ज़रूरी था। लेकिन साहब लोगों को जाना भी चाहिए, ऐसी जगहों पे पहुंचना भी चाहिए। लेकिन मेरी साहब लोगों से ये गुजारिश है कि जब आप जाते हैं ना तो माड़े लोग रहते हैं वहाँ पे, आप जब बादशाहों की तरह वहाँ से गुज़रते हैं ना तो माड़े लोगों का दिल टूट जाता है। माड़े लोग ना आपको अपना खिदमतगार जो आप हैं, अपना मुलाजम सरकारी जो आप हैं, वो समझने की बजाय आपको अपना हाकिम समझ बैठते हैं, आपको अपना बादशाह समझ बैठते हैं। फिर आप क्या करते हैं, आपके जो इर्द गिर्द आपके मुलाजमीन होते हैं, आपके मुलाजमीन होते हैं, वो ऐसे हटो बचो कर रहे होते हैं कि खौफ खा जाता है बंदा, आगे वहाँ दुख का समा है और वहाँ पर और इस तरह की हरकत हो जाए। ये बड़ी अजीब व गरीब चीज़ है। लेकिन अब एक ख़ातून की एक आप बीती सुने आप, वो आपको सुनाती हैं और बताती हैं आपको कि उन्होंने क्या देखा। फिर मैं आपको वापस आके यहीं पे मैं इस वक्त काना में मौजूद हूँ। काना में भी थोड़ी सी गलियाँ दूर ये तमाम वाक़या हुआ जो आपने दिसानिया देखा था, जिसमें 14 बच्चे शहीद हुए और उन बच्चों की लाशें जिस तरह निकाली गई, वो तमाम मनाज़र आपने देखे। मैं इस जगह पे आया हूँ, कसूरवार कहा जा रहा है कि वो बच्ची है जो जिस पढ़ा रही थी ट्यूशन में, उसके घर के लोग ज़िम्मेदार हैं। मैं बाहर भी कुछ चीज़ें देख के आया, वो भी आपको दिखाऊंगा। मैं मोहल्लेदार जो बिल्कुल साथ गली के अंदर उनका घर है, उनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम क्या हाल है सलाम। आपका बाजी? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। बाजी एक बात बताएं, जब ये वाक़या हुआ आप मुझे बता रही थी आप बाहर गई, क्या देखा आपने? मैंने देखा बाहर ना चने बांट रहे थे, एक बच्चा चने ले रहा था उधर। यहाँ पर चने बांट रहे, कोई बांट रहा था चने? हाँ, माई अच्छा। चने बांट रही थी तो वो चने ले रहा था। मैं पानी लेने जा रही थी, मैंने बच्चे से पूछा, बच्चे तुम यानी कि मिट्टी से क्यों लिबड़े हो? मिट्टी पड़ी हुई थी, सारा बच्चा मिट्टी से लिबड़ा हुआ था। तो वो आ रहा था, मैंने पूछा बच्चे मिट्टी से क्यों लिबड़े? वो बोला आंटी मैं ना छत के नीचे दब गया था। मैंने कहा बच्चा मजाक कर रहा है। कहता नहीं आंटी छत के नीचे दबा हुआ था, मैं भागी गई। कहता मेरी बहन भी दबी हुई है। मुझे यकीन हो गया जब उसने अपनी बहन का नाम लिया, तो मैं भी चली गई भागी भागी। उधर जाके देखा 2 भाई थे, बच्चे निकाल रहे थे। मैंने जाके देखा उस वक्त तक कोई नहीं आया हुआ उस था? वक्त कोई भी नहीं, 2-3 भाई थे, वो बच्चे निकाल रहे थे। उन्होंने बच्ची को निकाला, पहली बच्ची को निकाला, वो जिंदी बैठी हुई थी, जिंदा मंजी के ऊपर।
और दूसरी को अच्छा, वो निकाला, जिंदा थी और बैठी हुई थी। बैठी हुई थी, जो अच्छा। उनकी यानी कि घर की बेटी है ना, उसकी आंख में लगी हुई थी काफ़ी ज़्यादा, यहाँ आई हुई थी आंख। अच्छा। तो और पाँव में, बाजू में, कहाँ कहाँ यानी कि चोटें आई हुई जी थी। ठीक है। हाँ जी। और दूसरी बच्ची को निकाल के ला रहे थे, उसे लिटा दिया और कोई सांसें चल रही थी। भागी, मैं पानी को भागी, पानी लेकर आई, तब तक बच्ची की सांसें ख़त्म हो गई। मैं बच्ची की तरफ, बच्ची को ऐसे मेरे तरफ किया ना, तो उस वक्त बच्ची की सांसें ख़त्म हो गई, पानी भी हाथों में रह गया, मैं भी चींके मारती रह गई उधर। और उसके बाद ना फिर बच्चे निकालते रहे। ये जो घर वाले जो पढ़ा रहे ये बच्चे निकालते रहे, फिर कितने हाँ, बजे तक? बच्चे यानी कि 3 बच्चे निकल चुके थे। बाजी आप भी इसका मतलब हेल्प कर रही थी वहाँ पे? हाँ जी, हम सारे थे, पानी बच्चों को दे रहे थे। अच्छा। हाँ। तो जो बच्चे जिनके थे वो तो वहाँ कोहराम मच गया होगा। हाँ जी, सब वहाँ जैसे जैसे पता चला सब ही आ गए। फिर तो बस ना कोई पता ही नहीं चला, सब ही वो मलबे के ऊपर भी आ गए, कुछ यानी कि मलबे से भी कुछ दबे, कुछ भाइयों के पाँव से भी दब गए होंगे। तो यानी कि मलबा इतना उठाना बड़ी मुश्किल है। और फिर वो हाथों से ही मिट्टी कर रहे थे, यानी कि कई से बेलचे से किसी करते को ना। फिर तो किसी कितनी को देर में चोट गाड़ियाँ लग यहाँ सकती। पहुँची? यहाँ गाड़ियाँ तकरीबन पौना घंटा तो लग ही गया होगा, इतना। पौने घंटे तक पहुँची? 3 बच्चे निकाल लिए गए थे तब अच्छा, तक। तब तक 3 चौथा बच्चा भी निकल रहा था तब तक। वो बच्चे फिर निकलते रहे और साथ के साथ लेके जाते रहे। ओहो। खातून की आपने बात सुनी, उन्होंने कहा कि बच्चा मट्टी में अटा हुआ था, लेकिन वो बच्चा था, वो एक चने बांट रहे थे, कोई रस दे रहा था, बांट रहा था बंदा, तो वो चने ले रहा था वहाँ से। तो मैंने उससे पूछा मट्टी में, उसने कहा मैं मेरे पे छत गिर गई। उसने कहा हैं? उसने कहा तू मजाक कर रहा है? उसने कहा नहीं, मेरी बहन दबी हुई है। उसने जब इस तरफ इशारा किया तो वहाँ बच्चों को निकाला जा रहा था। ये खातून भाग के वहाँ पहुँची हैं और वहाँ जाके इन्होंने ख़ुद एक बच्ची को निकाला, जो वो ख़ुद भी बता रही थी कि मैं पानी लेने गई हूँ। बंदे ने उसमें मट्टी में से बच्ची को निकाला, क्योंकि शुरू में कोई भी रेस्क्यू के बंदे वहाँ नहीं पहुँच सके। कम से कम एक पौना घंटा 45 मिनट्स तक वहाँ पर ये ख़ुद लोग रेस्क्यू करते रहे हैं, बच्चों को निकाल के लेके जाते रहे हैं। बहुत सारे फ्लॉज हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। दिल थाम के सुनिएगा, ये मैं इसलिए इसको 2 एपिसोड में कर रहा हूँ, इसको दिल थाम के सुनिएगा। ये मतलब मेरे जैसा बंदा ना हिल गया अंदर से, मेरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई है। मैंने जो सारे मनाजिर देखे हैं, मैं तब्दील हो गया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है। तो उसने कहा कि वो बच्चों को हमने रेस्क्यू कर रहे हैं, मैं बच्ची के लिए पानी लेने गई हूँ, मैं पानी लेके आई हूँ। वो बच्ची एक्सपायर हो चुकी हुई थी, वो अल्लाह को प्यारी हो गई थी। तो ये सारी तकलीफ़ दे मनाजिर इस खातून ने अपने मुंह से बयान किए हैं। लेकिन अब इस इलाके के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं ना, ये काने का इलाका है। यहाँ जो लोग रहते हैं वो बड़े मतवस्त तबके के लोग हैं, माड़े हैं, गरीब लोग हैं, यानी कि उनके हालात को इतने अच्छे नहीं हैं, मजदूरी करते हैं। जिन खातून से मैं अभी बात कर रहा था, इन खातून से कहा, मैंने कहा, क्योंकि मैं उनके घर में जब दाखिल हुआ तो एक साइड पे दीवार थी, उस पर दरवाज़ा लगा था, दूसरी साइड पे दीवार ही नहीं थी। वो दीवार गली के अंदर खुलती थी, यानी कि वो सहन उनका गली के अंदर था पीछे से, और एक साइड पे दीवार थी, दूसरी तरफ उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो गली की दीवार बनवा लें। उनका घर भी जो उनसे उनके वालिद साहब ने बनाया था, खातून ने बताया, और वो मैं घर भी आपको विज़िट कराता हूँ। आप ये ज़रा घर देख के आए हैं जो मैं बाजी के साथ देखा। उसने मुझे कहा तो मेरा भाई है। फिर वो मेरी मेहमान नवाजी के लिए उन्होंने बोतल मंगवाई, वो जितने मर्ज़ी माड़े हों, उन्होंने कहा तो मेरा भाई है, मेरे घर आया तो मेरे लिए उन्होंने मेहमानदारी भी मेरी की। मैं और हमारी एक रिपोर्टर वहाँ मौजूद थी, तो उनकी मौजूदगी में ये सारी बात हुई, और जिस तरह हुई वो क्या, उन्होंने उनका घर देखा और उनके घर के हालात देखे, वो ज़रा जाके देखें। लेकिन जाते जाते एक और चीज़ भी देखिएगा कि इन खातून की बच्चियाँ थीं और वो अपनी बच्चियों को पढ़ा रही थी, यानी कि उनमें इतना शऊर और इतनी वो क्या कहते हैं ना लगन है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं। और उनकी बच्चियां पढ़ रही हैं, एक इंटर में है और एक मैट्रिक में है, और उनके बच्चे हैं वो भी पढ़ रहे हैं। और वो यही तालीम का शौक़ है जो उस इलाके के लोगों में है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, और वो पढ़ा भी रहे हैं। इसका एक शाखसाना आपने देख भी लिया कि तकलीफ़ में भी आ गए, उस पर भी बात करेंगे। आप ज़रा बाजी की बात सुनो। बाजी, यहाँ पर ये घर, जिस तरह मैं आपका घर देख रहा हूँ, हाँ जी। अभी आपके घर में सिर्फ एक दीवार है इस तरफ को, हाँ जी, और इस तरफ दीवार ही नहीं है। हाँ जी, इस तरफ दीवार ही नहीं और है। यहाँ मैं देख रहा हूँ लाहौर शहर के अंदर ये घर है, जो लाहौर शहर के अंदर, वो बाजी गैस नहीं है आपके पास? नहीं, इधर गैस है ही नहीं तो इस क्या मोहल्ले में। वजह आप जलाती हैं? ये पाथियाँ जलाती हैं। पातियाँ जलाते हैं? हाँ। तो बाजी ये आप किस तरह गुजर बसर करते हैं?
ये जगह आपकी अपनी है? ये आधी हमारी अपनी है। आधी आपकी अपनी है। तो हाँ, किस तरह आधी। गुजर बसर करते हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है, आपके अल्लाह जो करा शौहर है वो देता क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। आपके हाँ जी। कितने बच्चे हैं बाजी? मेरे 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं। बेटियां कितनी हैं? बेटियां मेरी 3 हैं, बेटे 2 माशाल्लाह। हैं। तो बाजी बेटियों को पढ़ा रही हैं? बेटियों को अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ा रही हूँ और अच्छा। इंशाल्लाह कोशिश है पढ़ा के मजदूरी करके और इनको मैं कोई अच्छे यानी कि बड़ा अफसर बनाऊँ। मैं इस बात पे बाजी बड़ा खुशी हुई कि इलाके में लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। बाजी हमें अपना घर मैं दिखाएंगे? ये चाहती हूँ कि बेटे चाहे ना भी पढ़े ना तो कारीगर बन जाएंगे, लेकिन बेटियां पढ़ के कोई अफसर बन जाए ना तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। इंशाल्लाह बाजी मेरी दुआ हाँ है जी, आपकी बेटी अफसर इंशाल्लाह। बने। मेरी दुआ है ये उसके लिए खास। मुझे अपना घर दिखाएंगी आप? घर देख ये बाजी लेंटर डला हुआ है? ये लेंटर डला हुआ है, लेकिन ये हमने नहीं डाला, ये अब्बू ने डाला है। ये आपके अब्बू ने डाला है? हाँ। आपका घर साफ सुथरा है। हाँ ये जी, मुझे बड़ी खुशी हुई देख के कि वो चाहे मिट्टी का है आंगन, मट्टी का है, हम दोनों टाइम ना झाड़ू लगा देते हैं, पत्ते दरख्तों के हटा देते हैं बिल्कुल ठीक और करते ये हैं मुझे। दरख्त हमें ना बिजली के बिल से बचा लेते हैं। हम सारा दिन इनके नीचे रहते हैं, और इस पंखा नहीं चलाते। पंखा नहीं चलाते हैं। नहीं, बिजली का अल्लाह बिल ताला आपसे बढ़ा राजी है बाजी, मुझे तो हाँ ऐसे ही जी। लग रहा है। हम नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह से यही दुआ करते हैं, अल्लाह पाक हमें बीमारी से बचा के रखना, चाहे पैसा कम दे देना, दे या ना दे पैसा, लेकिन बीमारी से बचा दो। अल्लाह अल्लाह ताला आपको हर बीमारी- बुरी चीज़, हर बुरी हाँ आफत जी। से बचा के हाँ रखे। जी। ये अभी आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको पक्का करवाया। कितना अरसा हो गया बाजी ये रहते हुए? ये इनको तो बहुत अरसा हो गया है, आपको रहते हुए कितना अरसा हो गया? मुझे यहाँ हो गए हैं 15 साल। 15 साल हो गए हैं और 15 साल में आपने इसको सिर्फ प्लस्तर करवाया? ये पैसे नहीं थे इसलिए। पैसे नहीं थे। बाजी ये तारे देखें कितनी खतरनाक हैं ये। इसीलिए मैं खुद लगाती हूँ कि अगर मौत आए तो मुझे ही आए, बच्चों को ना आए। हाँ बाजी ऐसे अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे। हाँ जी। ये किस तरह मुश्किल है इसका, इस तरह यहाँ रहना, और बच्चे सारे यहीं रहते हैं। कर लेते हैं। बाजी ये आपका कमरा है? ये बच्चों का कमरा है? नहीं, हम सब साथ में सोते हैं, ऐसा नहीं है हमारे में। अच्छा, बच्चे कहीं, हम बच्चे गले के लगा के सोते हैं। बहुत अच्छा करते हैं बाजी। आ जाएं उस तरफ को, आ जाएं। हर गरीब इंसान को यही होता है, हम अपनी छत के ऊपर छापर डाल के थोड़ी मिट्टी डाल दें, हमारा यानी कि सामान गीला ना हो, खराब ना हो, हम भी सेफ हो जाएं। तो सबको ये होता ही है। अब उस बेचारी को ये तो नहीं था पता कि इसके नीचे बच्चे आ जाएंगे। अगर हमको ऐसा पता चले हम बच्चे को बाहर ना भगा देंगे। आप ठीक कह रही हैं बाजी, हाँ, किसी ये को पता तो नहीं था। अल्लाह की मर्जी। और देख जिन्हों की यानी कि जिंदगी थी, बाजी ये वो मुझे लगता है गुर्बत वहाँ का भी- कसूर है ये, और किसी ये गुर्बत का ही कसूर है। और किसी चीज़ का कसूर। बाजी आपका बहुत शुक्रिया। खुश रहें, सलामत रहें। अल्लाह ताला आपके रिज़्क में बरकत डाले, आमीन आपके हालात अच्छे करे, आपको आमीन। खुशियाँ दे और आपके बच्चों को बड़ा नेक और कामयाब बनाए। मेरी दुआ है आपके लिए। आमीन। बहुत शुक्रिया हम बाजी। अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। बाजी जितना भी अल्हम्दुलिल्लाह। हमने अल्लाह ताला पाक आपसे ने राज़ी दिया है ना, हम खुश हैं। अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो हम बाजी। बहुत कुछ शुक्रिया। बड़ी चीज कुछ नहीं चाहते, हम बस यही चाहते हैं हम लोगों में सलूक रहे। बस बाजी। हम एक दूसरों की यानी कि जैसे होता है, एक दूसरे बच्चों माँ के लिए करे दुआएं और बच्चे माँ के लिए, बहन भाई हम सब भी ना यानी कि गरीब हैं, लेकिन प्यार बहुत है हम लोगों में। बाजी अल्लाह ताला आपको हाँ खैर, जी। आपकी खैर रखे। बाजी का घर आपने देख लिया, और मैं आपको एक और बात बताऊं, आप शायद बहुत सारे लोगों के लिए कैजुअल बात होगी, लेकिन मैं इसका एहसास आपको ये दिलाना चाहता हूं कि ये कान्हा है, लाहौर शहर का एरिया है, ये अर्बन डिक्लेयर है, ठीक है, ये रूरल नहीं है, ये कान्हा है, ये लाहौर शहर का एरिया है। और यहाँ पर जिस घर में मैं बाजी के घर में गया हूँ, जो मुझे घर दिखा रही थी, वहाँ जो चूल्हा जल रहा है उसके ऊपर वो गाय के गोबर की पाथियाँ जो उनसी होती हैं वो जला रही हैं और उसके ऊपर खाना पका रही हैं। ये NA 123 है। NA 123 माने ये हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का हल्का इंतखाब है। यहाँ हमारे वज़ीर आज़म यहाँ से इन लोगों से वोट लेके मुंतखब हुए हैं, और इन लोगों के रहन सहन, इन लोगों की ज़िंदगियाँ वो आप देख लें, इस पर आगे चल के बात करेंगे। लेकिन मैं गली से निकला हूँ, उनके घर से अंदर ही गली है, यानी कि गली से निकला हूँ तो सामने कुछ लोग दुआ कर रहे थे, और यकीन माने ये मंज़र उस इलाके में तकरीबन हर गली के अंदर था, जहाँ तंबू लगे थे, लोग दुआ कर रहे थे अपने बच्चों के लिए। हम भी दुआ में शामिल हो गए। अब हम किसी के घर के सहन से गली में आ गए हैं और उनकी दीवार नहीं है। ये लाहौर शहर है, और लाहौर शहर के साथ ये हल्का हमारे वज़ीर आज़म का है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यहाँ से मुंतखब हुए हैं, और ये कान्हा है। और इस कान्हा के अंदर हम एक घर के अंदर से निकले हैं और दूसरे गली के अंदर आ गए हैं। अब ये हम गली क्रॉस करके जा रहे हैं, ये गली है,
और उनके सहन की दीवार नहीं है। जहाँ पर ऐसे आप होके आए हैं वहाँ उनके सहन की दीवार नहीं है। ऊपर गली के ऊपर छत भी है, ये भी कच्ची है, ये लेंटर वाली है। ये अल्लाह ही बेहतर जानता है कि ये क्या है। और भाई जो अल्लाह की रज़ा मंजूर है जी। अल्लाह ताला ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਏ ਮਾਸੂਮ ਨੂੰ। ਆਮੀਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਮਾਜਰਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ? ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੀ ਤੇ ਪੋਤਰਾ 2 ਜਣੇ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ 3:15 ਵਜੇ ਉਹ ਅਕੈਡਮੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਸੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਗਏ ਨੇ 3:15 ਵਜੇ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ ਉਹਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦਾ? ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲ ਗਈ ਇੱਥੇ ਮਹੱਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਉਧਰ? ਅਸੀਂ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬੇਟਾ ਹੋ ਜੀ ਬੇਟਾ ਕਿੱਥੇ? ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਆਈ। ਇਹਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਾ ਇਹ ਗਿਆ ਆਪਦੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਭਤੀਜਾ ਇਹਦਾ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਭਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੱਬੀ ਪਈ ਆ, ਗਾਰਡਰ TR ਦੇ ਥੱਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਕੇ 15 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਟੀ ਢਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀ ਵਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੰਜ ਥੱਲੇ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਉੱਤੋਂ ਛੱਤ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਸਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਚੌਕੜੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂ ਇੰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਮਣਕਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਚੰਦ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ? ਤਕਰੀਬਨ 4:30 ਵਜੇ। 4:30 ਵਜੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੱਢਿਆ? ਭਤੀਜਾ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਖੁਦ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਰੈਸਕਿਊ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਆ। 1.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਾਅਦ? ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਧਰੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਭਾਈ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪਣੇ ਤਹਿਤ ਆਪ ਭਾਈ ਕਰਨੀ ਸਾਰਾ ਸੀ। ਮਹੱਲਾ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸਾਰਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 1-2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 25 ਤੋਂ 30 ਬੱਚੇ ਸੀ। 25 ਤੋਂ 30 ਬੱਚੇ ਸੀ ਭਾਈ? ਹਾਂਜੀ ਨੀਚੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੇ? ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 20 ਤੋਂ 22 ਬੱਚੇ ਕੱਢੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਡ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਂਸ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਸ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂਦੇ ਤੱਕ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਸਕਿਊ ਦੀ ਗਫਲਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਟੀਚਿੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਡਸ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਆਕਸੀਜਨ। ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਤੇ 5-5 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀ? ਭਾਈ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਬਣ ਸਕੇ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕੱਢੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ, ਉਹ ਖਾਤੂਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਹੀ ਕਰਨ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਛੱਤਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰਾ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋਣਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਤੇ ਇhtiyat ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਨੀਚੇ ਬੱਚੇ ਮਾਸੂਮ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਛੱਤ ਇੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਗਾਰਡਰ ਸੀ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ ਗਾਰਡਰ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹਾ ਗਾਰਡਰ ਹੈਗਾ ਭਾਈ, ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਵਜ਼ਨ ਮੱਟੀ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਨੀਹਾਂ ਤਾਂ
ਤੇ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ भाई अल्लाह ताला ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਈ ਸੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਗਫਿਰਤ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਏ। ਬਾਈ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇ। ਬੇਟੀ ਸੀ, ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਸੀ ਬਾਈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇਵੇ ਬਾਈ। ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਈ। अल्लाह ताला ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ रहम करे भाई, ਤੁਹਾਨੂੰ सबर देवे। मेहरबानी भाई, ਤੁਸੀਂ अपना ख्याल। मैं समझ नहीं आ रही कि क्या बंदा रिपोर्टिंग करे, क्या बात करे। उसके वालिद अंदर मैंने जाते देखे हैं, तो तकलीफ दे बात है। क्या उससे बंदा पूछे, परेशान है, हमारी वजह से और परेशान हो जाएगा। उसके अजीज़ हैं, उनके हमारे साथ खड़े हैं, उनसे पूछते थे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम। आप कितने बच्चे हैं भाईजान इनके? वजन 5 बच्चे हैं, जिनमें से 4 बच्चे थे स्कूल ट्यूशन जाते थे, जिसमें ये 3 बच्चों की डेथ होगी, एक बच गया। उसको ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल लेके गए हैं। वो आज जी4 जो है अभी लेके आए। वो घर आ गया? जी घर आ गया, चिल्ड्रन हॉस्पिटल। और 3 बच्चे हैं? 2 बेटी हैं, 1 बेटा था, ओए होए। जिनकी उम्र एक की 9 साल, एक की 8 साल और एक का 5 साल उम्र है उनको। भाई ट्यूशन पढ़ने भेजा था? जी ट्यूशन पढ़ने के लिए भेजा था। स्कूल भी पढ़ते हैं? स्कूल भी पढ़ते हैं माशाल्लाह। अब छुट्टियाँ स्कूल की हुई हैं, ट्यूशन पिछले टाइम जाते थे। भाई बड़ा अफसोस हुआ। अल्लाह ताला उनके वसीले से इनकी बख्शिश फरमाए। मासूम है वो, आमीन। अल्लाह ताला इनकी बख्शिश का जरिया बनाए। उनको मेरी दुआ है भाईजान, अल्लाह ताला इनको सब्र दे। अल्लाह ताला आप सबको भी सब्र दे। बहुत शुक्रिया भाई। दुआए मग़फ़िरत मेरे ख्याल से हमारे लिए होनी चाहिए। उन बच्चों के लिए क्या आप दुआए मग़फ़िरत करेंगे? वो बख्शी हुई रूहें हैं, मासूम बच्चे हैं। यानी कि जो सबसे बड़ा था वो 12 साल का था, 12 या 13 साल का था। और मतलब मैं अपने जज्बात जो हैं, इमोशंस, वो बता नहीं पा रहा आपको, लेकिन शायद आपको उसकी इंटेंसिटी का अंदाज़ा हो जाए कि अगर आप कभी उस गली में जाके देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जगह जगह, हर गली, जिस तरफ आप मुड़ रहे हैं वहाँ पर टेंट लगे हुए हैं और वहाँ पर दुआ हो रही है। लोग गिर रहे हैं, वालिदैन धाड़े मार मार के रो रहे हैं। अभी ये शो यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, अभी बहुत सारा कुछ बताना बाकी है आपको, बहुत सारी बातें करनी बाकी हैं। वो बातें हम कल करेंगे इंशाअल्लाह। ये ख़त्म नहीं हुआ।